बीजेपी ने जैसे ही सीएम के नाम की घोषणा की, तब से आम जन के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है कि भजन लाल शर्मा जी है कौन। कैसे एक कार्यकर्ता को एक बार में जीत लेते ही मुख्यमंत्री बना दिया। तो बहुत से ऐसे रीजन है जो आम जनता जानना चाहती है, और वो ये भी जानना चाहती है कि बीजेपी की ऐसी क्या स्ट्रेटेजियां रही आलाकमान की, जिनकी वजह से ऐसे कौन से कारण रहे, जिन कारणों की वजह से भजन लाल शर्मा जैसे चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुना गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं वो 10 बड़े कारण कि क्यों चुने गए भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको वो सारे बड़े कारण इस वीडियो में बताने वाली हूं एक एक करके, जिसके बाद आप बखूबी समझ जाएंगे कि क्यों भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो चलिए सबसे पहला कारण जान लेते हैं। और सबसे पहला जो कारण है, भजन लाल शर्मा जी का संघ से जुड़ाव बहुत था। जी हाँ, हर कोई ये जानना चाहता था कि ऐसा क्या था। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कई लोग चाटुकारिता को प्राथमिकता देते हैं, कई लोग अपने करीबी होने के एहसास को प्राथमिकता देते हैं, कई लोग बहुत सी चीजों को प्राथमिकताएं देते हैं, लेकिन बीजेपी ने प्राथमिकता दी संघ को, काम करने वाले को, जिन्होंने संघ के लिए काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया, उनको प्राथमिकता दी। और भजन लाल शर्मा संघ से पिछले 34 साल से जुड़े हुए थे, लगातार उसको मजबूत करने का काम कर रहे थे, और कभी भी किसी भी पद की कोई मांग उन्होंने नहीं की है। और ये सबसे बड़ी वजह रही भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुनने की। तो कभी कोई बड़ा पद का उन्होंने इशारा नहीं किया अपने आला कमान को, कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की, हमेशा संघ के लिए काम करते रहे। बढ़ते हैं अगली तरफ। तो ये अगला रीजन है, लोकसभा में ब्राह्मण वोट पर फोकस वो करना चाह रहे थे। आला कमान जो बीजेपी के थे वो यही चाह रहे थे कि ब्राह्मण वोट को कैसे बटोरा जाए। देखिए, ये जो स्टेप लिया गया है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। और पूरे उत्तर भारत की अगर हम चर्चा करें, तो पूरे उत्तर भारत के जो ब्राह्मण वोट है उनको मजबूत करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है आलाकमान की तरफ से। अगला कदम है एसटी और ओबीसी के बाद सवर्ण चेहरा। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव किया गया मुख्यमंत्री का, उसके बाद यही अनुमान लगाया जा रहा था हर तरफ, राजनीतिक पंडितों के द्वारा भी, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी, कि अब की बार राजस्थान में सामान्य वर्ग को सवर्ण चेहरे को मौका दिया जाएगा। लेकिन भजन लाल शर्मा उस चेहरे को उस तरह से बाहर निकल कर आए हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे कार्यकर्ता जो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं, वो जीत गए हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो सवर्ण चेहरा होने के साथ साथ इनके साथ कोई भी विवाद नहीं जुड़ा है। इन्होंने हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी है, संगठन को मजबूती प्रदान करने को प्राथमिकता दी है, इसीलिए इस चेहरे को चूज किया गया है। और सामान्य वर्ग से ऐसा चेहरा जिसके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा है, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता रहा हो, उसमें भजन लाल शर्मा सबसे अव्वल नंबर पर आए हैं, इसीलिए उनको मौका दिया गया है। और अगला जो कारण है वो है पूर्वी राजस्थान में मजबूत होना। जी हाँ, इसको आपको समझना होगा इस तरीके से कि पूर्वी राजस्थान में अभी जो बड़ा मुद्दा है, जिसपे कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, वो है ईआरसीपी का बड़ा मुद्दा। और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है बीजेपी के आलाकमान की तरफ से। भजन लाल शर्मा, जिनको काम हमेशा प्राथमिकता पे लेना है, और ईआरसीपी जैसे बड़े मुद्दे को हल करने के लिए, पूर्वी राजस्थान को साधने के लिए, वहां पर बीजेपी के पैर मजबूत करने के लिए भजन लाल शर्मा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल कर बाहर आए हैं बीजेपी से आलाकमान के लिए। और अगला जो है हमारा पॉइंट, जो सबसे बड़ा कारण है, बीजेपी में 34 साल से सक्रिय है। देखिए, आज और कल के कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, यहाँ पर जो काम किया है इन्होंने 34 साल से, और
इनके काम की अगर एक किस्सा मैं आपको बताऊं, तो जो पश्चिम बंगाल में 34 साल का जो इनका जो अनुभव रहा, वहां पर इनको जो 34 सीटें दी गई थी साधने के लिए, उस पर भी इन्होंने बहुत काम किया था। तब जब काम के बीच में जो भी चिंताएं इन्हें लग रही थी, वो इन्होंने अमित शाह से उस समय शेयर की, और उसके बाद अमित शाह ने सिर्फ एक और एक लाइन इन्हें कही कि आप सिर्फ काम की चिंता कीजिए, आपकी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। और यही इन्होंने वहां करके दिखाया, इन्होंने बखूबी अपना काम करके दिखाया, और उसी काम के तोहफे में इन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। ये सबसे बड़ा कारण है इन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने का, कि इन्होंने हमेशा अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब इनके मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई, तब हर एक कार्यकर्ता के मुंह पर यही था कि इन्होंने हमेशा संगठन को प्राथमिकता दी है, संघ को मजबूत करने का काम किया है, और काम के लिए ये बहुत ही ज्यादा समर्पित है। हर एक कार्यकर्ता का सिर्फ और सिर्फ यही कहना था। तो जो काम है, देखिए भजनलाल शर्मा जी का काम यहां बोला है, और इन्होंने इतने साल जो अपनी सेवाएं अपने संघ को दी, संगठन को दी, बीजेपी को दी, तो उसका ये तोहफा इन्हें इस बार राजस्थान की सीएम की कुर्सी मिली है। आरएसएस और एबीवीपी में भी ये सक्रिय रह चुके हैं। आरएसएस, आप जानते हैं कि बीजेपी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, और आरएसएस में भी ये सक्रिय है। पहले एबीवीपी में थे, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और फिर आरएसएस में सक्रिय रहकर इन्होंने बहुत मजबूती से काम किया बीजेपी को खड़ा करने के लिए। और जब आप काम करते हैं ना, तो नजरों में सबके आते रहते हैं, और यहाँ पर पार्टी ने एक बहुत बड़ा संदेश भी अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। ये जो अगला कारण मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो अहम संदेश है, वो पार्टी के आला कमान ने अब अपने हर पंक्ति के आखिर में खड़े हुए उस कार्यकर्ता तक पहुंचाने की कोशिश की है कि इस बार देखिए, आपका काम देखा जा रहा है, तो आप उसे हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप पंक्ति के आखिर में खड़े हुए आखिरी कार्यकर्ता भी हैं, तो भी आपको नोटिस किया जा रहा है, आपके काम पर नजर बनी हुई है आलाकमान की। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल आपके करीबी हो या फिर आला कमान के बहुत करीबी हो, जैसा कि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में जितने भी नाम शामिल थे, कम से कम 9-10 नाम शामिल थे, उन 9-10 नामों में से कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बन पाया तो संघ को मजबूत करने वाला, बीजेपी के लिए, संगठन के लिए, संघ के लिए काम करने वाला वो चेहरा जिसे आप सोच भी नहीं सकते थे। तो ये जो एक बहुत बड़ा अहम संदेश पार्टी के आला कमान ने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की है कि भाई आप काम कीजिए, अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपको इस तरह के तोहफे से भी नवाजा जा सकता है। और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर भारत को साधने की कोशिश की गई है। जी हाँ, क्योंकि देखिए एसटी को दे दिया, आपने मोहन यादव जी को बना दिया मुख्यमंत्री, तो इसके बाद जब नंबर आता है सवर्ण चेहरों का, इनके साथ कोई भी विवाद नहीं जुड़ा हुआ, और आप इनको देखकर, इनकी छवि को देखकर, ये आप इनके छवि को भी देखेंगे तो इनके साथ कोई भी विवाद भी नहीं जुड़े हुए हैं, और फिर एक स्वच्छ और निर्मल सोच के साथ ये काम करने में विश्वास रखते हैं। और पूरे उत्तर भारत में जब ये ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की गई है, एक बहुत बड़ा असर आप देख लीजिए, ब्राह्मण महासभाओं का देख लीजिए, ब्राह्मणों का इस बार चुनावों में सक्रियता को देख लीजिए, काफी ज्यादा चीजें निकलकर सामने आई, और पूरे बीजेपी में 12 ब्राह्मण जीत कर आए हैं, और उनमें से एक चेहरा भजनलाल शर्मा जी का था, जिनको चुनकर पार्टी आलाकमान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप सिर्फ काम करेंगे और अपने काम पर फोकस रखेंगे तो संघ भी आप पर वही पैनी नजर रखेगा, वही और आपके काम का जो पारितोषिक है, जो इनाम है, वो इस तरह से बीजेपी देगी। इसीलिए ये जो 10 बड़े कारण हमने आपको गिनाए हैं, यही वो कारण है जिन वजह से जनता जान सकती है कि क्यों आप भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, जब इनके नाम की अनाउंसमेंट हुई तब यही चर्चा का विषय बना हुआ था कि ऐसा क्या है कि भजनलाल शर्मा जी जैसे चेहरे को मुख्यमंत्री चुना गया। तो ये है वो 10 बड़े कारण। यहाँ आपको चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ आपको
किसी से जैक लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ आपको कोई धमकियां देने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ आपको कोई ताना नहीं, कोई आला कमान को सुनाना नहीं। सारी चीजों को दरकिनार करते हुए जब सिर्फ अपने आप में आपने काम पर फोकस किया, तो आला कमान ने भी इनको अब इतना लाइमलाइट में ला दिया कि राजस्थान को पूरे 5 साल के लिए इनको सौंप दिया गया है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि ये जो कार्ड ब्राह्मण वोटर्स के लिए जो कार्ड प्ले किया है बीजेपी ने, वो लोकसभा चुनाव में इन्हें किस तरह से आगे बढ़ाता है। क्या 25 की 25 सीटें इस कार्ड को जो खेला है बीजेपी ने तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तो ये जो कार्ड इन्होंने खेला है एसटी एससी आदिवासी और यहाँ पे ब्राह्मण चेहरे को जो जगह दी है, ये कार्ड कितना इन्हें लोकसभा चुनाव में सीटें दिला पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि क्या आप भी अब सहमत है ये 10 कारण जानने के बाद कि पार्टी के लिए हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की तरह नहीं, जहां पर अपने सबसे चाहने वाले ईमानदार नेता, कर्मठ नेता पायलट का इन्होंने क्या हाल किया, 5 साल तक किस तरह से उन्होंने शोषण किया, जिस चेहरे को दिखाकर वोट लिया उसी चेहरे को दिखाकर हाशिए पर रख दिया, ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। बीजेपी ने ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए हर एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। अब हाँ, ये दिलचस्प बात होगी कि इस बार एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उस तरह से राजपूत वोटर इन्होंने साध लिए हैं और इसी के साथ साथ बैरवा जी को भी साथ लेके इन्होंने उन जातियों को भी अपने सपोर्ट में ले लिया है। बाकी अगर बात करें जाट, गुर्जर और इन सब चीजों की, इन मीणाओं की, तो इन जातियों को किस तरह से अब संतुलन बिठाएगी बीजेपी के आला कमान, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि हर एक जाति ने इस बार अपनी एक मांग रख दी थी और उन सभी जातियों में से ये जो बड़ी जातियां हैं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जाट, फिर उसके बाद गुर्जर और उसके साथ साथ मीणा भी अब इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेताओं को अब किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, किस तरह से ये समीकरण साधे जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आपको ये नए चेहरे देखने को मिले हैं, उसी तरीके से अनुमान अब ये ही लगाया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल की स्थापना होगी उसमें भी नए चेहरे आपको दिखाई दे सकते हैं। क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, ये भी जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.